रोज अपने भाव को शुद्ध करें, रोज अपने अहम को स्वयं गलाएं, और अगर कोई अनुभव नहीं हो रहा है तो रो रो के प्रार्थना करें भगवान से कि मुझे क्यों नहीं होता है, मुझे आपकी प्रचिति, आपका भान क्यों नहीं होता है, मुझे आपसे प्रेम क्यों नहीं होता है, मुझे रोना क्यों नहीं आता है, मुझे आपकी याद क्यों नहीं आती है, आपसे ज्यादा मुझे संसार की याद क्यों आती है, संसार ही मेरे दिमाग में क्यों घूमता है, कपड़ा लत्ता खाना पीना हगना मूतना यही दिमाग में क्यों घूमता है, भगवान आपकी लीलाएं क्यों नहीं घूमती मेरे दिमाग में, तुम मैं क्या इतना अधम हूं, इतना नीच हूं, थोड़ी तो कृपा करो। पत्थरों पे कृपा हो गई, जानवरों पे कृपा हो गई, तो मुझ जैसे अधम प्राणी पे भी थोड़ी सी कृपा कर दो, एक बूंद ही सही गिरा दो तो जीवन सफल हो जाए। जब आप खुद से प्रार्थनाएं करोगे, खुद से आप बात करोगे तो भगवान सुनेगा। अभी हम किसकी रचनाएं पढ़ते हैं? तुलसीदास की, कबीर की, सूरदास की, अभी आपने ये सुना निष्ठुर स्पंदन की। भाई ये इनके भाव है, तुम्हारे अपने भाव कहाँ है? हम मीरा की रचनाएं, संस्कृत में किसी की लिखी हुई वो पाठ करते हैं, पढ़ते हैं ना वो। तो आप अपने भाव से अपनी प्रार्थनाएं बनाओ, अपने भाव से आप चर्चा करो, अपने भाव से आप भगवान से बातें करो, और जब आप बातें करोगे तो आपको उत्तर भी मिलेगा। वो आपके दिमाग में बोलता है, वो आपके मन में बोलता है, वो आपके दिल में बोलता है। वो कहाँ जवाब नहीं देता, कहाँ बात नहीं करता। आप ऐसे बैठो, आपको जवाब मिलेगा। आप प्रश्न बोलो और वो उत्तर देगा। तो बात करना तो सीखो, आपको उत्तर भी मिलेगा। तो जो आपको गुरुजी बाहर दिख रहे हैं, जो स्वामी जी बाहर दिख रहे हैं, वही स्वामी जी आपके अंदर है, वही दिमाग में, दिल में, मन में है। आप बात करो, आपको उत्तर नहीं मिले तो बताना। अच्छी साधना करो, प्रार्थना करो, बात करो, आपको हर चीज का उत्तर मिलेगा। आपको डांट के उत्तर मिलेगा, आपको प्यार से उत्तर मिलेगा, किसी भी तरीके से आपको उत्तर मिलेगा, टोक करके उत्तर मिलेगा। आप गलत चलोगे तो ऐसे टोका जाएगा, ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसे मत करो। और जिस आवाज में आप चाहोगे उस आवाज में उत्तर मिलेगा। ये मन का भ्रम नहीं है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। ये तुम्हारे दिमाग का और मन का भ्रम नहीं है। जब सबके साथ एक जैसी चीजें घटती तो भ्रम नहीं होता, एक के साथ हुआ तो हम भ्रम मान लेते हैं। जब सबके साथ घटता है, सबके साथ भगवान बोलता है, सबके साथ गुरुजी बोलते हैं, तो वो भ्रम नहीं है, नहीं वो कोई जादू है, आपका अपना भाव है। आपको गुरु परंपराओं से जो ऊर्जा मिली है, वो ऊर्जा के लिए एक राह है सही दिशा में ले जाने के लिए। लोग मार्गदर्शन मांगते हैं ना, फिर वो मार्गदर्शन अंदर से प्राप्त होता है। तो ये बाहर के गुरुजी क्या है? बाहर के गुरुजी तो वो सड़क की तरह है, वो सड़क वो मंजिल पर लेके जाती है जिसको लोग कुचल के जाते हैं, है ना। बाहर का गुरु कैसा है? मैं तो भाई वैसे ही हूं कि आपको मंजिल तक लेके, उसको लेके जाऊंगा जो मुझे कुचलेगा, जो अपने पांव से कुचलेगा उसको मैं मंजिल तक लेकर के जाऊंगा। सड़क को कुचलते हैं और वही सड़क मंजिल तक लेके जाती है ना। तो ऐसे ही गुरु होता है, गुण और रूप से परे हो जाए जो। गुरु को गुरु होने का अभिमान नहीं होता है, तभी वो गुरु होता है। शिष्य को शिष्य होने का अभिमान हो सकता है, पर गुरु को गुरु होने का अभिमान नहीं होता है, क्योंकि साफ साफ बोला जाता है गुरु मतलब वो जो मंजिल तक ले जाए। और मंजिल तक कौन ले जाती है? वो सड़क ले जाती है जिस सड़क को लोग कुचल करके चलते हैं, कुचल करके जाते हैं अपने पैरों के नीचे। ऐसे ही गुरु का काम होता है। मेरे गुरुजी तो बोलते थे गुरु मतलब डस्टबिन। तो हम लोग बोलते गुरुजी आप ऐसे क्यों बोलते हैं? हाँ, डस्टबिन का मतलब अपने सारे पाप, अपने सारे दुष्कर्म, अपनी सारी नेगेटिविटी, सारा कचरा उसमें से डाल दो, उसमें डाल दो, घर क्लीन हो गया। बोले सब अपना आप पाप ताप मनमानी करो, और जो कष्ट आए वो सब गुरु रूपी डब्बे में डाल दो, और फिर गुरुजी को बोलो हमको मुक्त कर दो। तो बोले गुरु का काम ऐसा, डस्टबिन की तरह। मेरी परिभाषा में गुरु का काम मंजिल तक ले जाना, और मंजिल तक कौन ले जाता है? वो सड़क ले जाती है जिसको लोग कुचल करके जाते हैं। तो बस, तो अब आपको उसके भी नीचे आपके स्तर जब चला जाए, आपका अभिमान उसके भी नीचे चला जाए, मतलब गुरु को लांघने की विद्या प्राप्त हो जाएगी आपको। जो भाव, जैसे कहा कि मैं कुत्ता राम का, मतलब पूरा अभिमान गला दे जो, और जो उस भाव से भी नीचे चला जाए, पूरी तरह अभिमान को गलाने में समर्थ हो जाए, उसको बोलते हैं उसने गुरु के पार पा लिया, गुरु को पार चला गया, गुरु के पार चला गया।
अभी छोटी छोटी सी बात में बुरा लगता है, अभी छोटी सी छोटी बातों में रोना आ जाता है, छोटी छोटी बातों में मुंह फूल जाता है। तो अभी कुछ नहीं है, अभी तो हम शुरू कर रहे हैं चलना। तो इसलिए खूब मन लगा के साधना करो, खूब दृढ़ता के साथ साधना करो। लास्ट सत्संग में संकल्प का सदुपयोग करना सिखाया था कि अपने संकल्प का सदुपयोग अपनी साधना में करो। संकल्प का उपयोग मेरा ये स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो ही मैं ऐसे करूंगा, ऐसे संकल्प नहीं करो। संकल्प वो करो जिससे आपकी साधना गहरी हो और आपको साधना में आगे मार्गदर्शन प्राप्त हो। हरिओम। आप सभी साधकों को सादर प्रणाम। YouTube के माध्यम से पूज्य स्वामी जी के सत्संग और क्रिया योग की शिक्षाएं आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने शुरू किया है। कृपया स्वयं सुने और दूसरों तक भी यह ज्ञान पहुंचाएं। स्वामी जी की पुस्तकें Amazon पर भी उपलब्ध है। इच्छुक साधक वहां से प्राप्त कर सकते हैं। निस्पृह योग क्रिया योग आपका स्वागत करता है। स्वामी जी की वाणी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। हरिओम।